अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का की एलिमेंट है इलेक्शन। इलेक्शन भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फीचर में है। अब जो एडल्ट हो गए वोट देना है तो वो क्या करेंगे, जब इलेक्शन होता है तो उसमें जाके क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अब किन लोगों को वोट डालेंगे, तो अलग अलग लोग इंडिविजुअली भी क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या किसी संस्था से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव में क्या करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में इलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्शन कहलाता है। इलेक्शन मतलब क्या हो गया, क्या करना, किसी को क्या करना, इलेक्ट करना। वो पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, लोग क्या होते हैं, किसी पोस्ट के लिए क्या होता है, किसी एक एरिया के लिए खड़े होते हैं जहां से उनको रिप्रेजेंटेटिव बनना होता है। उस एरिया के लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। बहुत सारे मेंबर खड़े होते हैं, तो उनमें जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसके बाद वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्शन कहलाता है। इलेक्शन है क्या, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव और ए पर्सन बिकम ए रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं या कोई भी आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनता है जिस प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्शन कहलाता है। ठीक है। अब रेगुलर इलेक्शन, इलेक्शन ये नहीं कि एक टाइम होता है, ये रेगुलर इलेक्शन क्या होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। जैसे इंडिया में कोई पोस्ट को 5 इयर्स के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। रेगुलर बेसिस हर 5 इयर्स के इंटरवल पर क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। और उसमें क्या क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। अगर जो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो लोग फिर से रिलेक्ट करते हैं, और जिनका वर्क सही नहीं लगता है तो उसको फिर से क्या करते हैं, वोट लोग नहीं देते, उनका इलेक्शन फिर से वो नहीं चुन के जा पाते हैं। ठीक है। तो इससे बेनिफिट होता है कि पावर जो होता है, कोई भी पीपुल ज्यादा डिक्टेटर नहीं बन सकता है। अगर वैसा किया तो उसको हटना पड़ेगा। तो सारा पावर किसके हाथ में ही रहता है, पीपुल के हाथ में ही रहता है। Regular election are essential feature of a democracy. The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority which conduct election in India. अब इलेक्शन फेयर से तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो और सही लोग चुना जाए, इसके लिए क्या किया गया, इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया। एक संस्था है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाने का काम करती है, छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक। मतलब एक गांव के रिप्रेजेंटेटिव से लेकर देश स्तर के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ये क्या करता है, बिना बाइज्ड हुए, अनबाइज्ड होकर चुनाव करवाने का काम करता है, इलेक्शन करवाने का काम करता है। ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड एट द पीरियोडिक इंटरवल। पीरियोडिक मतलब एक नियमित अंतराल के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर 5 years। इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव करवाया जाता है। और चुनाव कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, कहां से चुना जाएगा, तो पूरे स्टेट को क्या किया जाता है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। पूरे इंडिया को, एक कंट्री को भी छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, और हर सेक्टर से, हर डिवीजन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। उस डिविजनल पार्ट को, जो छोटा छोटा पार्ट बना, उसको हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। अगर स्टेट को डिवाइड करते हैं तो उसको विधानसभा बोला जाता है। ठीक है। और अगर कंट्री को डिवाइड किया गया, कंट्री में अगर रिप्रेजेंटेटिव चुनना है कंट्री लेवल पर, तो उसके लिए कंट्री को डिवाइड किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा बोला जाता है। ठीक है। और इसके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और इलेक्शन भी होता है। ठीक है। तो व्हाट इज कंस्टिट्यूएंसी, a state is divided into small divisions known as electoral constituency. People elect one leader or representative from each constituency. हर constituency से क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अब जैसे क्या होगा, बिहार में लगभग कितना 243 सीट है, जिसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। 245, ठीक है, 45 के आसपास है, जिसके लिए रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है, चुना जाता है। और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और हिंदी में उसको विधायक बोला जाता है। ठीक है। तो उसके लिए चुनाव किया जाता है। अब द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन नेम्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड वोटर और पीपल इन डिस्ट्रिक्ट हु आर इंटाइटल्ड वोट इज नोन एज इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होता है, जो लोग वोट देने के कैपेबल हैं, जिनका एज हो गया, जिनका नाम उसमें है लिखा हुआ, तो उस लिस्ट को हम लोग वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल लिस्ट कहते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर लिस्ट कहते हैं, जो वोट देने का काम करेंगे उनके नाम की लिस्ट को। The through voting in election, people elect leaders to represent them. These representative form the government. और हम लोग जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, यही लोग आगे जाके क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म
करते हैं, हमारे लिए सरकार बनाते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, मतलब वही लोग मिलकर क्या करते हैं, पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे राज्य के लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। इफ द गवर्नमेंट वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन इट्स मेंबर हैव टू री इलेक्ट बाय द पीपुल, अगर वही सरकार, जो लोग सरकार में है, गवर्नमेंट में, अगर फिर से सरकार गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो उनको फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, री इलेक्ट होना पड़ेगा, फिर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन पीपुल कैन फील देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी, इलेक्शन बार बार होने से लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में पावर है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल पर क्या हो, इलेक्शन हो। इफ पीपुल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के वर्क से, दे मे नॉट वोट एंड मेक इट लूज, तो वो वोट नहीं करेंगे उसको और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हार जाएगा, लूज कर जाएगा। Thus, regular election restricts the power of government and increase people participation in democracy. इस तरह से इलेक्शन पावर को ब्लॉक करने का काम करता है, किसी को डिक्टेटर बनने के लिए नहीं देता है, और साथ ही साथ लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको डेमोक्रेसी में बढ़ाने का काम करता है। तो कह सकते हैं कि इलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट फीचर में से एक है, और इसके बिना भी डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, जो डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा होता है। अब ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।